जय माई की साधक बंधुओं, मैं आचार्य राहुल आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं हमारे चैनल एक कदम आध्यात्म की ओर पर। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का फल क्यों नहीं मिलता। यह बहुत ही सुंदर और गूढ़ प्रश्न है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का फल क्यों नहीं मिलता है। यह प्रश्न कई साधकों के मन में आता है क्योंकि यह स्तोत्र स्वयं भगवान शिव के द्वारा दिया गया है और अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। फिर भी कई बार इसका अपेक्षित फल देखने को नहीं मिलता है। आइए जानते हैं इसका शास्त्रीय और तांत्रिक दृष्टि से क्या आधार है। साधकों, कुंजिका स्तोत्र केवल एक पाठ नहीं है, यह साधना की कुंजी है। सिद्ध कुंजिका का नाम ही बताता है कि यह एक कुंजी है, परंतु कुंजी तभी द्वार खोलती है जब ताला सही हो, अर्थात यदि साधक के भीतर शुद्धि, श्रद्धा और साधना की तैयारी नहीं है तो यह कुंजी काम नहीं करती है। यह स्तोत्र तभी फल देता है जब इसे सही भक्ति भाव, उच्चारण और संकल्प से किया जाए। साधक में आंतरिक शुद्धि का अभाव भी इसके फलों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। सिद्ध कुंजिका बीज मंत्रों का संयोजन है, जैसे ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं, चामुंडाय विचे। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, ऊर्जा को सक्रिय करने वाले सूत्र हैं। यदि साधक का मन, वाणी या आहार शुद्ध नहीं है तो बीज मंत्रों का कंपन शरीर व चेतना में ठीक से समायोजित नहीं होता है और फल प्राप्ति में विलंब होता है। साधकों, कुंजिका का पाठ बिना देवी संकल्प यह नियम के भी फल नहीं देता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा था, संकल्पेन पाठो नित्यम सिद्धिम जनयति निश्चितम, अर्थात बिना संकल्प या नियम के किया गया पाठ केवल शब्द उच्चारण मात्र बन के रह जाता है। यदि साधक ने यह निश्चय नहीं किया है कि वह माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा की शरण में है, तो कुंजिका का पाठ केवल ध्वनि मात्र रह जाता है, उसकी ऊर्जा सक्रिय नहीं होती। साधकों, गुरु दीक्षा या गुरु अनुमति का अभाव भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के फलों की प्राप्ति में बाधक है। यह स्तोत्र तांत्रिक मार्ग का अंग है, अतः गुरु कृपा आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं, गुरु अनुमति यत्र नास्ति तत्र ना सिद्धिदा साधना, यानी बिना योग्य गुरु की अनुमति या मार्गदर्शन के तांत्रिक स्तोत्रों का पाठ फल नहीं देता या विलंब से देता है। गुरु का आशीर्वाद साधक की चेतना को देवी से जोड़ता है। साधकों, अब प्रश्न यह है कि सही गुरु को कैसे पहचाना जाए, कैसे उसको ढूंढा जाए। तो मित्रों, इस कलयुग में यह एक कठिन कार्य है, किंतु यदि गुरु उपलब्ध ना हो तो भगवान सदाशिव महादेव को ही गुरु मानकर साधना को आरंभ करना चाहिए। तब मां की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा समय और दिशा का अभाव भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के फलों की प्राप्ति में विलंब करता है। देवी तंत्रों में काल और दिशा का विशेष महत्व है। यदि साधना गलत मुहूर्त या दिशा में की जाए तो ऊर्जा का प्रभाव विपरीत हो जाता है। सिद्ध कुंजिका की साधना का श्रेष्ठ समय है अमावस्या, अष्टमी या शक्ति उपासना तिथि अर्थात नवरात्रों में। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधना का प्रारंभ करना चाहिए। केवल पाठ, ध्यान या जप के बिना
कुंज का स्तोत्र केवल एक उच्चारण मात्र ही रह जाता है। श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र ध्यान, जप, भाव संपर्क का मिश्रण है। यदि इसको सिर्फ पढ़ा जाए पर मन इधर उधर भटके तो देवी की चेतना से जुड़ाव नहीं होता और इसका फल कम या शून्य हो जाता है। साधकों की अधीरता या अपेक्षा का भाव, यह भी एक बड़ी बाधा है। कुंजिका देवी का तांत्रिक स्तोत्र है। यह तुरंत फल देने वाला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आत्मिक शक्ति जागरण करता है। जो साधक इसे केवल तुरंत फल प्राप्ति के लिए करता है, उसके हाथ अक्सर निराशा ही आती है। सही विधि से करने पर फल सुनिश्चित होता है। साधक बंधुओं, हम में से बहुत से लोग गीता प्रेस में प्रकाशित दुर्गा सप्तशती में दिए हुए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठन करते हैं, किंतु शायद भूलवश उसमें से एक पंक्ति हटा दी गई है, जो कि कुंजिका स्तोत्र के मंत्रों को जागृत करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही इसका मूल है। इसलिए भी कुंजिका स्तोत्र का फल, जो कि दुर्गा सप्तशती के माध्यम से किया जाता है, साधक को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता और वह अक्सर निराश होता है। सही विधि से करने पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मां अपनी अनुकंपा ना करें। जब साधक शुद्ध मन से संकल्प ले, गुरु या देवी का ध्यान करके पाठ करे, शुद्ध उच्चारण रखे, नियम पूर्वक कम से कम 9, 21 या 51 दिन तक पाठ करे, तो यह स्तोत्र निश्चित रूप से सिद्धि और संरक्षण प्रदान करता है। मुख्य बात यह है साधकों कि कुंजिका द्वार खोलती है, परंतु कुंडी तभी खुलती है जब साधक भीतर से तैयार हो। आगे के वीडियो में हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सही पाठ, अर्थ और साधना विधि को विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आप भी इस ज्ञान से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो कमेंट करके जय माई की लिखें, ताकि मैं जान सकूं कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ रहे हैं। तो आइए मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और देवी चामुंडा की दिव्य कृपा से जुड़ें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जय माई की।